वैशाली जिले के लालगंज में आइडियल पब्लिक स्कूल के द्वारा साइंस एग्जीबिशन और कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की भागीदारी कुछ इस तरीके से रही। हमने इस पर एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्रकाशवाणी आगे भी वीडियो लाने वाला है आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली बार जब वीडियो आए तो आपको उसका तुरंत अपडेट मिले। बच्चों ने हर क्षेत्र के वैज्ञानिक उपलब्धियों का एक डेमो दिखा दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों ने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कक्षा 4 से कक्षा 9 तक के बच्चों ने अपने शानदार वैज्ञानिक नज़रियों का न सिर्फ प्रोजेक्ट के जरिए अपना प्रेजेंटेशन दिया है बल्कि उसे बखूबी एक्सप्लेन भी किया है। सुनिए। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अंशिला, आई एम फ्रॉम क्लास 9। माय प्रोजेक्ट इज क्लाइमेट चेंज। सर, हमारा अभी पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेड़ कट कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं जैसे बेल हो गया, सोलर पैनल हो गया, फॉरेस्टेशन ऑफ प्लांट हो गए और ट्रीज भी लगाएं और हमारा क्लीन वाटर भी क्लीन रहेगा। वैसे सर ऐसे हमारा लाइफ बच सकता है। अगर हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते रहेंगे और हम अपने पेड़ काटते रहेंगे सर तो हमारा लाइफ डेंजर हो सकता है। I did in class 4 my project on rain water harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका होता है। यह किसी भी सतह पर गिरने वाला बारिश का पानी हो सकता है, जैसे रोड, खेत, ऐसे तमाम जगहों पे। आपको याद होगा 2022 जुलाई महीने में जो बारिश हुई थी, ऐसे कितनों के घर में पानी लगे थे। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस पानी को बाद में फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करके इस्तेमाल करने का हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। इस पानी से अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, फूलों में डाल सकते हैं, ऐसे तमाम जगहों पर ये यूज हो सकती है। थैंक यू। Class 8 and I am from class 7B. So this is the model of global warming. Global warming is a process that causes to become hotter. ग्लोबल वार्मिंग हमारे अर्थ पे एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाता है और इस कारण बस मनुष्य नहीं है, धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी इस समस्याओं को झेल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को भूमंडलीय उष्णीकरण भी कहते हैं। हर प्रत्येक देश इसे रोकने के लिए कुछ न कुछ लगातार कर रहा है। यह एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज बन चुका है ये जनरेशन में। मोस्ट ऑफ द एविडेंस इन कॉजिंग बाई टेम्परेचर यूजिंग बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। दिस एक्टिविटीज सच एज यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, वर्किंग इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, ड्राइविंग कार्स, इंक्रीजिंग बाई अर्थवर्म। और ये अर्थ को रोकने के लिए हमें बहुत रूल्स फॉलो करने होंगे लगातार। Myself Tulsi Kumari. Today I represent the model of acid rain. सर जहाँ फैक्ट्री में से धुआं निकलता है एसिड और होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है एसिड और कन्वर्ट होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में। जब बारिश होता है तो सर एसिड रेन के कारण हमारे ताजमहल पेड़ ये सब डिस्ट्रॉय होता है। इसको कम करने के लिए हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। इससे पॉल्यूशन भी कम रहेगा और हमारा इन्वायरमेंट भी बचा रहेगा। थैंक यू। My name is Nancy Sharma and I am from class 9. मेरा ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है ट्रीज के कंजर्वेशन से। आजकल जो है वो पॉपुलेशन इतना इंक्रीज होते जा रहा है जिसके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए लोग पेड़ को काटते जा रहे हैं। तो इनको कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमारा इंडिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया जो है उसमें 10th पोजीशन पे वर्ल्ड लेवल पे। तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम लोग को जो है फ्यूचर में कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो और हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें। थैंक यू। Sir, I am other student from class 7th B. Sir, this is nuclear power plant. Sir, इस पावर प्लांट का यूज़ हम यूरेनियम से बिजली बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम इसके प्रोसेस को जानते हैं। तो सर सबसे पहला प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है इस कंटेनमेंट बिल्डिंग से। इसे हम बॉयलर भी कहते हैं और इसके चारों जो होते हैं पतले पतले पाइप्स होते हैं और वो पाइप्स में पानी भरा जाते हैं इस वाटर बॉडीज के।
ठीक है, और उसके अंदर होता है यूरेनियम, जो कि क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो हीट प्रोड्यूस करेगा और उस पानी को गर्म करेगा। उसका क्या होगा, जब वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो इस टरबाइन को चलाएगा, और जब टरबाइन चलेगा तो वो क्या करेगा, जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, और ये जनरेटर क्या करेगा, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे घरों में बिजली पहुँचाएगा, जिससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई को रन कराने की कोशिश है। अब आते हैं कि आखिर जीता कौन। प्रयास को पारितोषिक मिलना उतना ही जरूरी होता है। हालांकि टॉप 3 प्रोजेक्ट को ही इनाम मिला है। आइडियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि जो लोग चूक गए वो भी मात्र 1 या 2 नंबर से ही चूके हैं, लेकिन प्रतियोगिता है, किसी एक को ही विजेता बनना है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सब ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और सबके प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक थे। प्रोजेक्ट की एक एक झांकी हमने आपको पिछले वीडियोज़ में दिखाई है। आइडियल पब्लिक स्कूल के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे भी ऐसे इवेंट्स और अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। पिछला वीडियो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल सुनिए कि विजयी बच्चों ने और प्रोजेक्ट की सफलतापूर्वक संचालन करने वाले शिक्षकों ने क्या कुछ कहा है। नाम क्या तुम्हारा? प्रतीक राज। प्रतीक राज, क्या बनाया था आपने? मैंने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन बनाया था। बड़ा यूनिक सा नाम है, बच्चे सुन के ही नहीं बनाएंगे, आपने बना के दिखाया है। क्या मतलब होता है इसका? सर, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का मतलब होता है जो एयर प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। इसको हम लोग हाईवे पे कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे पे एक समय बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। उस गाड़ी के स्पीड से, एयर प्रेशर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक। तो आज आपको प्राइज़ मिला है, कैसा लग रहा है? खुशी मिल रही है अंदर से? यस सर, प्राइज़ मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पहला बार 5th क्लास में पहला बार ये हुआ हम लोग का, तो हम लोग पहला बार बनाए और मुझे पहले बार में ही 3rd प्राइज़ मिला है। आप 5th क्लास के ही हैं? यस सर। कितनी उम्र है आपकी? सर 11 ईयर्स। 11 से में आप कौन सा वर्टिकल एयर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। सर। हाँ, इतने सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अलग अलग, किसी ने एग्रीकल्चर बनाया, किसी ने पॉल्यूशन पे बनाया। आपने ऑर्गन्स के बारे में बताया है। आप पहले तो बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है या फिर क्यों ऐसा दिमाग में आया? सर, बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड है, हमको बायोलॉजी पढ़ना बहुत पसंद है। और एक टाइम सर हम लोग को इसी के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे अंदर बॉडी फंक्शन कैसे वर्क करता है हमारे रोशन सर ने बताया था हमें क्लास में। और इसी बारे में हमारे घर पे भी हमारी बड़ी बहन और इन्होंने इस बात पर चर्चा की थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसी को ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि आई थिंक पूरे स्कूल में ऐसा प्रोजेक्ट कोई नहीं बना रहा था और कुछ नया करने के लिए मैंने ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। ये आइडिया कहाँ से आया? लोगों ने बहुत सारे लंग्स बनाए थे, गुब्बारे लगा के उसमें सिरिंज से हवा दे रहे थे। आपने पेपर कटिंग करके सारे ऑर्गन्स को दिखाया बड़ी खूबसूरती से। आइडिया कहाँ से आया? गूगल का रहा था या फिर किसी ने बताया? सर हमारे सर ने भी बताया था और यूट्यूब से या गूगल से या बुक्स में भी पढ़ा था, तो ऑर्गन्स कैसे कैसे वर्क करते हैं, तो इसी से प्रेरित। आगे क्या डॉक्टर बनना है? हाँ। नाम? राधिका कुमारी। क्लास 8। सेकंड प्राइज विनर है। हाँ। मोहम्मद कैफ। आइडियल पब्लिक स्कूल में जो साइंस एग्जीबिशन हुआ था उसमें आप फर्स्ट प्राइज विनर हैं। जी सर। क्या प्रोजेक्ट था आपका? साइंस चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 था? जी सर। जो वीडियो हमने भी देखा है, बनाया भी है। जी सर। काफ़ी इनोवेटिव था, काफ़ी म्यूजिकल था। क्या सोच के वो बनाया? मतलब बाकी सब बच्चे भी चंद्रयान बना के लाए थे, लेकिन आपने उसको अलग ही तरीके से पेश किया। क्या सोचा था? कुछ अलग होना चाहिए, इसलिए सब ये वोल्केनो वगैरह ये सब तो सब आइडियल में बनाते ही है। कुछ अलग फर्स्ट प्राइज़ के लिए हम लोग ये बनाए थे और इस बनाने में सर लोग का भी बहुत हेल्प मिला था हमें। आपने तो प्रॉपर रोवर उतार दिया था चंद्रयान पे, तो आइडिया कहाँ से आया कि ऐसा रोवर बना सकते हैं? कहाँ से पढ़ा उसको? सर न्यूज़ पे भी चल रहा था और सर लोग भी बताए कि कुछ अलग बनाओ, और घर का भी बोला गया कि चंद्रयान 3 बनाओ, इसलिए सबसे अलग बनाया तो बहुत था, लेकिन मेरे ऐसा नहीं बनाया, इसलिए उसमें हम लोग तीनों चीज़ दिखाएं। उड़ने से पहले का भी, उड़ने के बाद उसके चारों तरफ ग्राउंड के वो भी बताया, फिर चांद पे उतरने के बाद का भी हम लोग दिखाए थे। सर, आइडियल पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। आज उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है। 109 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। क्या कैसा रहा इस बार का प्रोजेक्ट? नहीं सर, एक्चुअली 109 तो हमारे लिस्टेड स्टूडेंट थे और उसके बाद 6 स्टूडेंट और लिया है, तो टोटल 115 काउंटर था। और उन 115 काउंटर में हमारे लगभग 200 के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट किए और सभी का मेहनत बहुत अच्छा था। सभी ने अच्छा प्रोजेक्ट लाया और हर बच्चा अपने अपने प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ शो करने को, रिप्रेजेंट करना चाहा है और बताया है।
और इससे ये बच्चों में एक प्रैक्टिकल नेचर जो है वो डेवलप हुआ है और प्रैक्टिकली वो इस चीज़ को समझा जाना और उसके प्रति अच्छा मेहनत। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे जब आप बच्चे से सवाल पूछते थे किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, क्या लगता था बच्चों में इनोवेटिव आइडिया कितना है कि वो इतना जटिल प्रोजेक्ट बना रहे हैं? बच्चे एक्चुअली अच्छा कर रहे थे, थोड़ा बहुत किन्हीं को कठिनाई हो रही थी, तो उसमें हम और हमारे जो कलीग्स थे उन लोगों ने अच्छा सहयोग दिया है और सभी ने मिलकर के इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। क्या नाम? रोशन कुमार, एज असिस्टेंट टीचर मैथ्स एंड साइंस।